दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपने लाइव जीपीएस में। लाइव जीपीएस किस बारे में बात करेगा? आप जीपीएस बताएगा आपको सितंबर मंथ आपका कैसे जाने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में जो करता है आपके रिलेशनशिप के बाद, लव रोमांस की बात करेंगे, जॉब के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्मी यानी फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। आपकी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा मंथ सितंबर मंथ, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी सितंबर मंथ में, भाग्य को कैसे राइज करना है और भाग्य को खराब करने से कैसे बचाना है, मिनिमाइज द नेगेटिविटी, मैक्सिमाइज द पॉजिटिविटी और रेमेडीज क्या हो सकती हैं जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस जो लाइफ में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो सके। तो आइए बात कर लेते हैं सितंबर मंथ के बारे में, कैंसर यानी कर्क राशि के बारे में। मैं निखिल एस्ट्रो आपको बताने वाला हूं हर उस एस्पेक्ट के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए बात कर लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप हम किस चीज से देखते हैं? आपके 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड, पार्टनरशिप का लॉर्ड चला गया है आपके 8th हाउस में। 6, 8, 12 को कुंडली में अच्छा नहीं कहा जाता, ऊपर से वो रेट्रोग्रेड हो गया है। तो वो क्या बता रहा है? या तो आपकी अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप दूरियां बढ़ चुकी हैं, या फिर आप चाहे वो जॉब की वजह से हो या काम की वजह से हो, चाहे इन लॉज की वजह से हो, कोई भी रीज़न हो, आप एक दूसरे से दूर हो। अगर पास रह के भी, और ऐसा भी हो सकता है आप एक ही छत के नीचे रहते हो लेकिन मन से बहुत दूर हो चुके हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी स्पाउस की तबीयत खराब हो सकती है, उनके साथ स्पाउस का इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो अपनी गाड़ी आराम से चलाएं, किसी तरह की कोई एक्सीडेंट या कोई तरह की सर्जरी चल रही हो तो उस पर उनका ध्यान देना है, उन पर ध्यान देने वाले समय है। और अगर आप दूर रहते हैं तो अपने पे ध्यान देने का ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ को ठीक रखें। स्पाउस के साथ थोड़ा सा समय में थोड़ा सा टफ देख रहा हूँ। आपका लॉर्ड मून है और कुंडली का लॉर्ड मून है, और मून हर 2.5 दिन में हर राशि बदलता है, हर 9 के 9 ग्रह से मिलता है हर 2.5 दिन बाद। तो अब देख लीजिए कि आपको वीकली प्रोडिक्शन से पता चलेगा, हमारी जो वीडियोस होती हैं, कि कहीं शनि के साथ या राहु केतु के साथ किसके साथ वो युति बना रहा है, किन दिनों में बना रहा है, किन दिनों कौन कौन से ऐसे दिन हैं जब हमें ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वो आप हमारे वीकली प्रोडिक्शन में देख सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए बात कर लेते हैं। तो ये मैंने बता दिया रिलेशनशिप का आपका एक ध्यान देने वाला समय, अलगाव ज़्यादा पैदा नहीं करना है। अगर दूर भी रहते हैं तो एक दूसरे पर भरोसा रखना है कि वो आपके और आप उनके हो। आपने कोई बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी, कोई ऐसा सीक्रेटिव काम नहीं करना जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़े। आइए बात कर लेते हैं लव रोमांस के बारे में। लव रोमांस के बारे में बात करें तो 5th लॉर्ड क्या बता रहे हैं, हम देखते हैं लव रोमांस आपके 5th लॉर्ड से। 5th भाग्य का पंचम मेष आपका पहुंच गया है 12वें घर में। तो आपका लव रोमांस का मालिक 12th हाउस में बढ़ गया है। देखिए सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, मस्टरबेशन करने से बचना है। रात को बिल्कुल भी सोशल मीडिया चैट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ चैट करते करते चीज़ें कहाँ पहुँच जाएंगे और वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज को ख़राब कर देगा, आपकी जो ऑरा है ना उसको नेगेटिव कर देगा। तो लव रोमांस में आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, इस पूरे मंथ ही करना है। ये पूरे मंथ की प्रेडिक्शन है आपकी, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और लव रोमांस रिलेशनशिप का जो कारक होता है शुक्र, वो भी केतु के साथ बैठा है, तो वो भी 3rd हाउस में बैठ गया केतु के साथ और नीच की राशि में बैठा है। तो ज़्यादा अच्छा समय नहीं देख रहा हूँ लव रोमांस के लिए भी मैं। तो आपको लव रोमांस में अपने ज़्यादा ध्यान देना है। इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं, किसी की तरह की कोई किसी का इंसल्ट नहीं, किसी के साथ कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, किसी का फिजिकल असॉल्ट नहीं। अपने आप को साधना में लगाइए। किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम को इतना प्योरिटी, इतनी सिगरेटनेस लेकर आइए, उसके अंदर इतना सिगरेट प्रेम होना चाहिए कि सामने वाले को आपको देखते एहसास हो जाए, आपकी नज़रों में दिखे कि आपके दिल में और आपकी नज़रों में उस इंसान के प्रति आपका कितना प्रेम, कितना लगाव है। आइए बात कर लेते हैं आपकी जॉब के बारे में। जॉब हम देखते हैं आपके 6th हाउस से। 6th हाउस आपका मालिक बैठा है जुपिटर। 6th हाउस का मालिक जुपिटर का बैठ गया 11th हाउस में। जॉब के से गेन्स, प्रमोशंस, आपकी अपनी ही मतलब आपको कोई टारगेट हुआ, अपने वो सोशल सर्कल की मदद से आप अपने टारगेट पूरे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जॉब लेवल पे अगर आप जॉब करते हैं तो सितंबर मंथ में कर्क राशि वालों आपको प्रमोशन मिल सकता है। सोशल सर्कल से, सोशल मीडिया से आपको प्रमोशन गेन्स हो सकते हैं। आप अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, जॉब में आप कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फील करेंगे और मोरल वैल्यूज़ को बना के रखेंगे। मोरल वैल्यूज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर मोरल वैल्यूज़, एथिक्स खराब हो गए, कोई इलीगल तरीका आपने अपने टारगेट को या जॉब में आपने प्रॉफिट के चक्कर में कोई ऐसा इलीगल काम किया तो आपको वो नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि 2nd हाउस में जो बैठे हैं ग्रह वो है जुपिटर, गुरु को अगर किसी तरह की क्षति बचाओगे तो आपकी ज़िंदगी ही खराब कर देगा वो। तो जॉब की तो बात ही छोड़ दो। तो आपने, हाँ बाकी आप समझदार हैं, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस कैसा जाने वाला है कर्क राशि के लिए? कैंसर आपके 10th लॉर्ड मंगल बैठ गए हैं 12th हाउस में।
अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ आपके साथ कोई कोलैबोरेशन है, एमएनसीज में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके साथ, आपके पास, आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में आने वाला है। क्योंकि आप वैसे भी कोई एमएनसीज में है, आईटी कंपनी है, कोई स्टार्टअप है, तो आप कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो वो मिलने के पूरे चांसेस हैं। बस आपने डोनेशन करनी है और आपने अपने भाइयों को हेल्प करनी है, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करनी है। और आपको गेन देख रहा हूँ, वो राइज देख रहा हूँ आपकी सितंबर में अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ। अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आप मैं ऐसा देख सकता हूँ आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। आप जो करेक्ट करना चाहते हैं, जो लीड चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे। तो और कहीं ना कहीं आपके फिर वो टीम खराब होती चली जाएगी। टीम का लॉस, पैसे का लॉस, प्रोफेशन का लॉस कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ। अगर आपका फॉरेन कंट्री के साथ कनेक्शन नहीं है, फॉरेन क्लाइंट नहीं है, या फिर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं है, इस तरह का कोई सेक्टर में काम नहीं करते, आईटी कंपनी में अगर आप काम नहीं करते, आईटी सेक्टर में आप नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ठहराव की ज़रूरत है। आप हनुमान जी को वर्शिप कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से कहीं ना कहीं चीज़ें नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं नलिफाई कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में वो ग्रेस आप पा सकते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, रेमेडीज़ तो मैं बताऊँगा आखिरी में, लेकिन एक इनपुट देना चाहता हूँ आपको। कर्क राशि आपकी लाइफ में क्या इनपुट दे सकता हूँ मैं, कि आपने हैंड बाय हैंड चलना है, अपनी टीम को अपना परिवार ही समझना है, फैमिली समझना है। आपको ग्रोथ आपकी टीम ही देगी और आपके जूनियर देंगे। जिस भी अथॉरिटी में आप हैं, उससे जूनियर जो भी हैं आपको वो सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। पैसा है तो सब कुछ है, मनी है तो सब कुछ, मनी सबका सपना, मनी बात कर लेते हैं। आपके 11th हाउस और सेकंड हाउस में क्या बैठा है, क्या योग बना हुआ है, बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में राजयोग है अपने आप में, तो कहीं ना कहीं से वेल्थ में फ़ायदा, कुटुंब से फ़ायदा, फैमिली से फ़ायदा। 11th लॉर्ड में जुपिटर बैठ गया 11th हाउस में, गेन्स, प्रॉफिट, सोशल नेटवर्क से, अपने फ्रेंड सर्कल से, बड़े भाई से फ़ायदा, परिवार का कोई बिजनेस है, स्टार्टअप है, कोई काम है, उसमें फ़ायदा। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंस फ्लो बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका 5th लॉर्ड वीनस केतु के साथ बैठ गया 3rd हाउस, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं इधर उधर आप फ्लक्चुएट कर रहे हो, आपके लाइफ में ऑब्सेशन बना हुआ है कोई, वो आपके लाइफ में स्ट्रगल बना हुआ है। सोशल मीडिया बहुत स्क्रॉल कर रहे हो आप, सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं राइज मिलेगा। गणपति बाप्पा को वर्शिप कीजिए, फीमेल की रेस्पेक्ट कीजिए, टीचर की रेस्पेक्ट कीजिए। टीचर की एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, उनके बारे में कोई बिचिंग नहीं। बिचिंग करोगे तो बेटा अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि वो नहीं सुन रहा है इंसान, लेकिन वो परमात्मा सुन रहा है, भगवान सुन रहा है, वो कॉस्मोस, वो यूनिवर्स सुन रहा है। आपकी हर एक्टिविटीज़ पे ध्यान है उसका। वो सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, तो सीसीटीवी कैमरा में आपने गुड डीड्स करने हैं, पॉजिटिविटी रेस करनी है, अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना है और पढ़ाई में मन लगाना है। तो आपके लिए अच्छा है समय। कब से स्टार्ट होगा? आपने अगर ये चीज़ें कर ली तो 18 सितंबर के बाद आप कोई कंपटीशन में विन कर सकते हैं। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा सक्सेस, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और आप अपनी लाइफ में, अपने परिवार में नेम फेम कमा सकते हैं। क्योंकि सूर्य सेकंड लॉर्ड जो आपके कुटुंबवाणी का होता है, फैमिली का होता है, स्पीच का होता है, अपने नंबर अच्छे ला के 28 सितंबर के बाद आप अपने फैमिली में एक वैल्यू, वो होता है ना एक, कि मेरा बेटा राजा बेटा ये नंबर लेके आया, तो वो वाली फीलिंग आपको मिल सकती है। आइए बात कर लेते हैं लक के बारे में। लक आपका कैसा चल रहा है? देखिए, राहु कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन दे रहा है, इल्यूजन दे रहा है, डिल्यूजन दे रहा है, कहीं ना कहीं डाउनफॉल दे रहा है। क्योंकि आप ना रिलीजन में मन लगाते हो, ना फादर की तरफ आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। फादर से डिस्प्यूट्स होना, ठीक है, रिलीजन से डिस्प्यूट्स होना, धर्म के प्रति कोई द्वेष रखना, ठीक है। तो ये चीज़ों में आप मत पढ़ो। आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करोगे, थोड़ा सा ध्यान साधना करोगे, आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर आपने अपने आप को सच में लकराइज करना है, अपने भाग्य को बढ़ाना है, तो किसी भी चीज़ को, सब चीज़ छोड़ दिए। कोई मंत्र साधना नहीं, एक ही साधना है आपके लिए, एक ही योग है। वो क्या है? अपने से बड़ों की सेवा और 10 मिनट का या 5 मिनट का एटलीस्ट ध्यान। उस ध्यान में कोई और ध्यान नहीं, सिर्फ आप परमात्मा से बात कर रहे हो, आप वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे रहे हो। पूरे दिन की डे एक्टिविटीज़ क्या हुई, मेरे को कल क्या करना है, तो वो सारी इंट्यूशन कॉस्मोस देगा आपको। वो ब्लेसिंग्स आपको कैसे मिलेंगी? अगर आपने राहु को बढ़ावा ना दिया, साधना में लगो, मेडिटेशन करो, तो आपका लक बहुत अच्छा रहेगा। आइए बात कर लेते हैं फाइनली रेमेडीज के बारे में। आपके लिए पूरे ओवरऑल सितंबर मंथ में आप कैसे चीज़ों को ठीक करोगे? आपने क्या करना है? भाव भक्ति, डिवोशनल में पढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी को अपने इंक्रीज करना है। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में, आपके घर पे कोई भी आए, कोई भी अतिथि देवो भव है,
और जुपिटर आपके 11th हाउस में गेम्स में बैठे हैं। अगर आपने भाग्य को राइज करना है तो आपने आपके घर में कोई भी आए उनको पानी पिलाना, उनको खाना खिलाए बिना नहीं भेजना, यही सब सबसे बड़ा आपके लिए एक रेमेडी रामबाण होने वाला है। हर रेमेडी एक तरफ अगर आपने अपने घर आने वाले अतिथि समझा और हर एक को खाना दिया, वो देने वाली प्रकृति आपके अंदर आ गई, तो कर्क आपको ये राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। अपने फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई कर्क कैंसर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में हो या आपके फैमिली में हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये लाइव जीपीएस जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। राधे राधे, हरे कृष्णा।